चलिए बढ़ते हैं आगे। गुजरात से जबलपुर लाए गए मामले के आरोपी कौशल बोरा, पुनीत शाह, सुनील मिश्रा और सपन जैन की 4 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर हुई। आरोपियों ने कबूला है कि उनके द्वारा 10,500 शीशियां बनाई गई थीं, जिनमें से लगभग 8,000 शीशियां बाजार में खपाते हुए सिटी अस्पताल जबलपुर में 500 नकली इंजेक्शन दिए, जबकि इंदौर में 700 के अलावा गुजरात और मुंबई में बाकी शीशियों को बेचा गया था। यह काला कारोबार कैश में किया जाता था, जिसके जरिए लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाने की बात भी इन लोगों ने स्वीकार की है। एसआईटी की पूछताछ में पुनीत शाह ने बताया कि सुनील मिश्रा ने राकेश शर्मा के माध्यम से भगवती फार्मा के मालिक सपन जैन को नकली इंजेक्शन सप्लाई किए थे। यह पूरा सौदा नकद 15 लाख रुपए में तय हुआ था। सबसे बड़ा खुलासा सिटी हॉस्पिटल में संचालक सरबजीत सिंह मोखा से जुड़ा हुआ सामने आया, जहां यह बात निकल कर आई है कि मोखा की सहमति पर ही इंजेक्शन का ऑर्डर बुक कराया गया था। जबलपुर से संवाददाता राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए अधिक बातचीत के लिए। राजेश, क्या कुछ निकलकर सामने आए इन आरोपियों से पूछताछ में? राजेश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत है, खामी, उसको दूर करते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जो काला कारोबार ये लोग कर रहे थे, इन्होंने कबूल किया है अपना जुर्म और ये बताया है कि कैसे नकली इंजेक्शन इन्होंने सप्लाई किया, कहां कहां पर सप्लाई किया गया नकली इंजेक्शन, और 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाने की बात भी इन नकली इंजेक्शन के जरिए इन आरोपियों की ओर से की गई है। तो काले कारोबार के ये 4 गुनहगार हैं, जिनको अब कड़ी से कड़ी सजा पुलिस दिलवाएगी और कड़ाई से भी इन लोगों से पूछताछ की है। आगे भी कड़ी दर कड़ी लगातार पुलिस खोल रही है। कई बड़े राज उगले हैं इन गुनहगारों ने। नकली इंजेक्शन का कारोबार ये लोग कर रहे थे और हजारों की संख्या में नकली इंजेक्शन इन लोगों ने सप्लाई भी किए। एक फार्मा कंपनी के मालिक का नाम भी इन लोगों ने लिया, जिसको भी गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। और अब लगातार पुलिस की जांच इस पूरे मामले को लेकर गहनता से चल रही है। तो इस काले कारोबार का खुलासा पुलिस ने किया। इन 4 लोगों को पकड़ने के बाद कई राज उगले हैं। इन 4 आरोपियों ने कई खुलासे किए हैं और बताया कि किस तरीके से नकली इंजेक्शन को ये लोग खपा रहे थे। नकली इंजेक्शन की सप्लाई कर करोड़ों लाखों कमा रहे थे। और अब आगे की कार्रवाई पुलिस की जारी है। तो आपदा के समय में गलत तरीके से इन लोगों ने अवसर को तलाशा, नकली इंजेक्शन की सप्लाई की है, नकली इंजेक्शन बनवाए और उनको मार्केट में सप्लाई किया। एक फार्मा कंपनी से भी इन लोगों ने साठगांठ करते हुए उस कंपनी को नकली इंजेक्शन दिए और कैश में ये पूरा लेन देन हुआ करता था, जिसका खुलासा खुद इन आरोपियों की ओर से किया गया है। खुद अपने जुर्म को इन लोगों ने कबूला है और बताया कि किस तरीके से नकली इंजेक्शन की सप्लाई इन लोगों की ओर से की जा रही थी।
तो पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ इन चारों आरोपियों से की और उसके बाद इस बात को कबूल इन लोगों की ओर से किया गया है कि कैसे नकली इंजेक्शन की सप्लाई ये लोग कर रहे थे, कहां कहां पर इन्होंने नकली इंजेक्शन की शीशियां बेची।